जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यस के नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 के गणित प्रश्नावली 1.2 को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में एक एक प्रश्न को बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसको हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वाले प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर नीचे आपको कुछ कथन दिए गए हैं, जिनमें से बताना है कि वो कथन सत्य है अथवा असत्य। अगर सत्य है तो उसका आपको कारण भी देना होगा कि क्यों सत्य है। तो चलिए दोस्तों, पहले कथन को देखते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो दोस्तों, यह कथन जो हमारा होगा वो सत्य होगा। इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सत्य, क्योंकि दोस्तों जो प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या हमारी परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है। वास्तविक संख्या की अगर हम बात करेंगे तो यह परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है। परिमेय और प्लस अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं इसमें शामिल होती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी वास्तविक संख्या होगी वो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है। तो अगर अपरिमेय संख्या की बात करें तो वह भी वास्तविक संख्या होती है। तो इसका आप कारण लिखेंगे। यहाँ पर कारण में लिख सकते हैं, चूँकि वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर ही बनी होती है। तो दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय जो संख्याएं होती हैं, जब उनको एक साथ मिला देते हैं तो हम उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न हल हो गया, यानी कि हमारा पहला कथन हल हो गया है। तो चलिए देखते हैं दूसरा वाला कथन। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों देखिए, √m का रूप का होता है, तो यह कथन हमारा क्या होगा? असत्य होगा। यहाँ पर हम लोग असत्य लिख देंगे। अब हम इसको दिखाएंगे कि असत्य क्यों होता है। तो दोस्तों देखिए, √ जैसे हम लिख देते हैं, m हमारा जो है प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से होती हैं। तो इसके अंदर अगर हम 2 रख देते हैं तो 2 भी हमारी प्राकृतिक संख्या है, और यहाँ पर हम √3 रख देते हैं। हम लोग जानते हैं कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं या अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्या होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का ही होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर √ के अलावा भी √ के बाहर की संख्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, हमारा तीसरा कथन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों, प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस कथन को हम लोग लिखेंगे असत्य। चलिए अब देखते हैं कि हमारा यह कथन असत्य क्यों हुआ है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर तब हमारा वास्तविक संख्या बनता है। वास्तविक संख्या बनता है। परिमेय संख्याओं का हम उदाहरण अगर देख लें दोस्तों, तो जैसे हम 2/3 लिख दिए, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। अगर हम √ के अंदर कोई अभाज्य संख्या जैसे 2 3 5 रखेंगे तो वो हमारी अपरिमेय के अंतर्गत आती है। तो ये दोनों संख्याएं मिलकर ही हम इसको बोल सकते हैं ये दोनों वास्तविक हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई वास्तविक संख्या अपरिमेय ही हो,
परिमेय भी हो सकती है, क्योंकि ये इन्हीं दोनों से मिलकर ही बनी होती है। जरूरी नहीं है कि हमारी जो वास्तविक संख्या है वो केवल अपरिमेय है, वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। तो इसलिए यह हमारा कथन असत्य होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग दूसरा प्रश्न हल करते हैं। क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि जो सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं क्या उनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल देना होगा जिससे पता चल जाए कि जो सभी पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, उनका वर्गमूल परिमेय भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। इसका उत्तर आपको लिखना होगा सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर हम सभी धनात्मक पूर्णांकों की बात करें तो सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल जो होगा अपरिमेय नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम दोस्तों √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो √4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। और 2 हमारी एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 2 का बटे 1 लगा सकते हैं। तो ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया, जहाँ पर p और q हमारे क्या हैं, पूर्णांक हैं, और q ≠ 0 है, यानी कि q हमारा 0 नहीं है। तो इसलिए यह हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो एक उदाहरण देने को कहा था, इसलिए हमने यहाँ पर 4 का वर्गमूल लिया है जो कि 2 आया है। और इसी प्रकार बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे √9, √16। तो इन सब का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो वो हमको परिमेय संख्याएं प्राप्त होंगी, न कि अपरिमेय संख्या। दोस्तों, अब हम लोग हल करेंगे लास्ट वाला प्रश्न, तीसरा वाला प्रश्न। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने से पहले आपके पास स्केल और गोला प्रकार, उसके साथ इसमें पेंसिल बढ़िया से सेट कर लिया होना चाहिए, और इरेजर। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको स्केल से एक इस प्रकार की लाइन खींच लेनी है। तो यहाँ पर मैं एक ऐसे इस प्रकार की एक लाइन खींच लेता हूँ। इस लाइन को खींचने के लिए मैं पेंसिल का यूज करूँगा। तो आप इतनी बड़ी सी एक लाइन खींच लेंगे, और लाइन खींचने के बाद आपको उसको वैसे ही छोड़ देना है। तो दोस्तों, थोड़ा सा इसको आपको हल करना पड़ेगा। √5 को देखिए हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। √5 को हम लोग √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने √5 को √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख दिया है। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो 2 दूनी ये 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 4 1 5 फिर से आ जाएगा। यहाँ पर आपको मूल बिंदु 0 लेना होगा, और यहाँ से मूल बिंदु से आपको 2 इकाई की दूरी पर आप स्केल लेंगे। स्केल में आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार की 2 जो बड़ी लाइनें हैं, इन्हीं से आपको 2 इकाई की दूरी खींचना है। यहाँ पर 2 इकाई की दूरी पर टिक लगा लेना है। तो मैं इसको यहाँ पर टिक लगा लेता हूँ। ये 2 इकाई की दूरी पर हमने इसको टिक कर लिया है। दोस्तों, हमने इसको 2 इकाई की दूरी पर इसलिए टिक किया है क्योंकि हमारे यहाँ पर हमने 2 का स्क्वायर किया है, इसलिए हमने इसको 2 इकाई की दूरी पर टिक किया है। दोस्तों, यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक की जो हमने ये पॉइंट माना है, इसको हम ए मान लेंगे। यहाँ तक की दूरी हम इसको 2 इकाई हमने खींचा है, इसलिए हम इसको 2 करके यहाँ पर एरो से दर्शा देंगे। और ठीक इसी प्रकार जितने इकाई की हमने 2 ये खींची है, सेम इसी दूरी को हमने 1 इकाई की दूरी हमको ऊपर एक लंब रेखा खींच लेना है इसी रेखा पर। तो हम यहाँ पर 1 इकाई की लंब रेखा खींच लेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर हम इसके लिए पेंसिल का यूज करेंगे। यहाँ से हम यहाँ तक 1 इकाई की रेखा खींच लेंगे। इसका नाम हम बी रख देंगे, AB। ध्यान देना है दोस्तों, ये रेखा इस पर लंब होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हमने यहाँ पर बनाया है यह पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है। √5 को अगर हम लिखना चाहते हैं तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो अब दोस्तों इस O वाले पॉइंट को हमको B से मिला देना है। यहाँ पर हमको इससे स्केल से मिला देना है। तो चलिए हम इसको स्केल से मिला देते हैं। इस पॉइंट को ध्यान से यहाँ से O यानी कि मूल बिंदु से इसको मिला देंगे। तो दोस्तों ये दूरी जो थी AB जो थी वो 1 इकाई की दूरी थी। हमने 1 इकाई की दूरी खींचा था स्केल से। यह जो होगा √5 को प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों यहाँ से ये जो OB की दूरी होगी वो √5 के बराबर होगी, क्योंकि हमने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से त्रिभुज OAB एक समकोण त्रिभुज है और हमने समकोण त्रिभुज पर आधारित एक प्रमेय पढ़ा है जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो दोस्तों इस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का जो लंबाई होती है उसका वर्ग करेंगे और लंब और आधार का वर्ग करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो वो उसके बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम OB के बराबर इस गोला प्रकार को खींच लेंगे और इस प्रकार से कुछ सेट करेंगे। यहाँ से कुछ ऐसे इस प्रकार से इस लाइन पर ऐसे चाप ले लेंगे। यह चाप जो इस रेखा को जहाँ जिस बिंदु पर काट रही है इसको हम लोग C नाम दे देंगे। तो यह C बिंदु जो होगा यह √5 को प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों यह पॉइंट C जो होगा वो √5 को प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों हमने संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रश्न आपको सही से समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उस प्रश्न को और बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।